नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल इंग्लिश डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए। तो देखिए, जितने भी लेक्चर्स हमने अभी तक कवर किए हुए हैं जनरल इंग्लिश का, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, तो वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और इसका हमने जो है पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी हमने तैयार कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको लिंक इसके मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से आप लोग पूरा कंप्लीट पीडीएफ को बाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, विथ टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे सारे चीज़। और इसके साथ में देखिए जो है, हम आपको क्लास में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके अलावा हम आपको और भी क्वेश्चंस भी हम करा रहे हैं, और साथ में जो भी टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं ना, तो वो आपके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे उन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पे कराते चल रहे हैं आपका। तो इस तरीके से हम यहाँ पे केवल जो है, जो भी इम्पोर्टेंट है वही हम आपको करा रहे हैं। यहाँ पे कोई फालतू चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, आपको उतना ही स्टडी करना है। और देखिए दोस्तों, हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्जाम के लिए जो है इंग्लिश और जीके का एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको इंग्लिश और जीके के पूरे कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और इसके साथ में हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको फिजिक्स और साथ में जो करंट अफेयर का पीडीएफ है, तो इसका भी जो है आपको मिल जाएंगे यहीं पे। और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे इन दोनों सब्जेक्ट का। तो ये जो है आपको ओनली 199 रुपीज़ में ही आपका अभी अवेलेबल है, और ये जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का नाम है सर जी क्लासेस है। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप पे। तो ऐप में आप लोग जो है वहाँ पे स्टोर में जाना, तो वहाँ पे आपको ये कोर्स वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ जाके आप लोग बाई कर सकते हैं। और ये देखिए, जो इंग्लिश और जीके है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन आपको जो है इसे भी अच्छे से तैयारी करके जाना होगा एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको हर एक नंबर के लिए फाइट करना है। और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये आप लोग जब एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस पेपर को, तो उसके बेसिस पे ही आपको पता चलेगा। तो हमने जो है उसी के बेसिस पे ये पूरा कंप्लीट कोर्स इसको डिजाइन किया हुआ है। तो आप लोग जो है इसे जरूर करना, आपको जरूर हेल्प मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको बताया था सिनोनिम से रिलेटेड और एंटोनिम से रिलेटेड, ये दो क्लास में हमने देखे थे। जो लेक्चर्स हमने कवर किए हुए थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, तो वो जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके पहले जो है हमने रूट वर्ड्स और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब वाले जो पोर्शन आपके हैं, तो वो हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोग अगर उतना कर लेते हैं ना, वोकैब का जो सेक्शन है, तो आपका जो है एग्जामिनेशन में हो जाएगा। आपको और ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई ज़्यादा आपको और डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वोकैब में आप लोग अगर डेप्थ में जाते जाइएगा, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा आपको पढ़ते पढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन आपको उतना ही करना है जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हमने वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, पीडीएफ भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग वहाँ से स्टडी उसको कर लेना वोकैब को। तो आज हम लोग देखिए, जो सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वो है आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देखिए, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो आपके रहते हैं, तो ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे भी आपका क्वेश्चन आता है। इसमें जो है आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया रहेगा, और आपको बताना रहता है कि इसका एक वन वर्ड कौन सा होगा, यानी कि उसको जो सब्सटीट्यूट कर सके। तो ये आपका भी एक वोकेबलरी के अंदर में ही आता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपके रहते हैं। जैसे कि किसी स्टडी फील्ड में आपका रिलेटेड रहता है, और कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहता है, तो उनके लिए वन वर्ड होती है। इसके अलावा जो स्पेशल कोई पर्सन जो कहलाते हैं इस तरीके से, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसमें कि दैट इज़ वर्ड्स फॉर वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी के लिए, यानी कि जो लोग अलग अलग फील्ड में जो स्टडी करते हैं, तो उनको क्या क्या बोला जाता है। तो हम लोग ये भी सेशन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, और इसमें जो है लेक्चर आपका आप थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि हमें आप चीज़ों को और भी जल्दी फिनिश करना है यहाँ पर। तो आप लोग जो है कोऑपरेट करना। तो देखिए, यहाँ पे फ्रेज आपका दिया हुआ है, और उसके लिए जो वन वर्ड जो होते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला देखिए दिया आपका यहाँ पे, दैट इज कि प्रिंटिंग यूजिंग ए स्टोन और ए मेटल प्लेट विथ ए कम्प्लीटली स्मूथ सरफेस। तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग उसको लिथोग्राफी, यानी कि ऐसा पर्सन कि जो जैसे कि वो स्टोन पे या फिर मेटल प्लेट पे, तो उसमें जो है प्रिंटिंग करते हैं, और वहाँ पे कम्प्लीटली एक स्मूथ सरफेस होती है। तो ऐसे जो बोला जाता है, यानी कि जो इस तरीके के जो होते हैं, तो उनको बोला जाता है लिथोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका लिथोग्राफी है, तो ग्राफियन जो वर्ड आपका है ना, तो ये ग्राफी का मतलब होता है स्टडी करना या फिर लिखना हो गया। एक लिखने के लिए हम बोलते हैं यहाँ पे। ग्राफियन मतलब लिखना हो गया आपका। स्टडी के लिए आपका लॉजी होता है यहाँ पे। ग्राफियन मतलब होता है कि राइटिंग करना हो गया। और लिथो लिथो का मतलब होता है पत्थर। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल एकदम। आप लोग ब्रेक करके अगर आप याद करते हैं इसको, तो कि जो स्टोन पे
जो प्रिंटिंग करते हैं या फिर उस पर लिखते हैं या मेटल प्लेट पर लिखते हैं, तो उनको बोला जाता है लिथोग्राफी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी, इसमें भी देखिए वर्ड आपका ग्राफियन वर्ड आ रहा है और उसके बाद कैली आपका आ रहा है। तो ग्राफी का मतलब हो गया कि राइटिंग करना और कैली आपका है। तो कैली जो आपका रहता है, तो ये चीज होता है आपका यहाँ पे कि जो बहुत ही ब्यूटीफुली लिखता हो या फिर जो बहुत ही अच्छा लिखता हो, डिजाइन करके लिखता हो, तो ऐसे लोगों को बुलाता है। तो दैट इज आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट या फिर गुड हैंडराइटिंग जिसकी होती है, तो उनको बोलाता है कैलीग्राफी। फिर उसके बाद देखिए आपका है ऑर्निथोलॉजी है। तो देखिए इसमें लॉजी आपका वर्ड आ रहा है और ऑर्निथो वर्ड आ रहा है। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना और ऑर्निथो जो रहता है तो एक बर्ड से रिलेटेड आपका रहता है। तो यानी कि जो बर्ड का स्टडी करते हैं तो उनको बुलाता है ऑर्निथोलॉजी। फिर इसके बाद देखिए अगला आप यहाँ पे नुमिस्मेटिक्स है। तो देखिए नुमिस्मेटिक्स बोला जाता है कि ऐसे पर्सन्स को जो कॉइन का कलेक्शन करते हैं या फिर टोकन या पेपर करेंसी कुछ भी जो रहता है, तो इन सभी का जो कलेक्शन करता है ना, तो उनको बुलाता है नुमिस्मेटिक्स। तो इसको आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद अगला देखिए है जियोलॉजी है। तो जियो और लॉजी आपका है। तो लॉजी का मतलब स्टडी करना हो गया और जियो का मतलब हो गया अर्थ या फिर अर्थ के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि दैट इज स्टडी ऑफ अर्थ एंड रॉक्स, यानी कि अर्थ और रॉक्स के बारे में जो स्टडी करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग जियोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है सेफोलॉजी है। तो इसमें देखिए आपका आ रहा है सेफ और लॉजी है। तो लॉजी का मतलब स्टडी हो गया और सेफ यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए मतलब होता है कि जो इलेक्शन ट्रेंड को जो स्टडी करते हैं और पहले ही बता देते हैं कि कौन पार्टी जो है जीत रहा है यहाँ पे, तो उनको बोलाता है सेफोलॉजी। तो आप जो पर्सन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको, तो उसको बोलाता है सेफोलॉजिस्ट, IST लगाते हैं उसमें। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एविएशन है। तो एविएशन देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी कि जो एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं तो उसके बारे में जो स्टडी करते हैं तो उनको बुलाता है एविएशन, उनके स्टडी को बुलाता है एविएशन। फिर उसके बाद अगला देखिए जेनेटिक्स है। तो जेनेटिक्स ये आपने स्टडी भी किया होगा कि जो भी हम लोग हेरिडिटरी और साथ में जो जीन्स होते हैं और जो भी वेरिएशंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं तो उसको बुलाता है जेनेटिक्स। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है फिलोलॉजी है। तो इसमें देखिए लॉजी वर्ड आ रहा है और फील आ रहा है। तो लॉजी का मतलब स्टडी हो गया और फील का मतलब होता है कि लव, यानी कि लव एंड एंजॉयमेंट से होती है। और साथ में इसका जैसे आपका कोई रिलेशन रहेगा यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं, वो चाहे लैंग्वेज से आपका हो जाएगा या फिर और भी बहुत सारे चीज़ों से होते हैं यहाँ पे। तो फिलोलॉजी का देखिए इसका मतलब होता है कि दैट इज कि स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि जो लैंग्वेजेस के बारे में जो स्टडी जो करता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग फिलोलॉजी। फिर उसके बाद आपका है थियोलॉजी है। तो थियो का मतलब गॉड हो गया और लॉजी का मतलब हो गया कि स्टडी। तो यानी कि जो रिलीजन से रिलेटेड जो आपका रहता है, यानी कि गॉड से रिलेटेड आपको हो गया, तो जो है स्टडी करता है रिलीजन के बारे में उसको बुलाता है थियोलॉजी। इस तरह के जो स्टडी करते हैं उनको बुलाता है थियोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए इंटोमोलॉजी है। तो इंटोमोलॉजी आपका है। तो इसमें लॉजी और इंटोमो। तो देखिए इंटोमो का मतलब होता है कटिंग, यानी कि जो कट करते हैं। तो ये होता है वो इंसेक्ट्स रिलेटेड, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको बुलाता है। तो इंटोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि दैट इज स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के बारे में जो स्टडी जो करते हैं हम लोग, तो उसको बुलाता है इंटोमोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है अकॉस्टिक्स है। तो अकॉस्टिक जो रहता है आपका यहाँ पे कि साउंड और साउंड वेव्स को जो स्टडी जो करते हैं हम लोग, तो उसके स्टडी को बोलते हैं हम लोग अकॉस्टिक्स। फिर उसके बाद देखिए आपका है हाइड्रोलिक्स है। तो हाइड्रोलिक्स जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें देखिए हाइड्रा वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वाटर से रिलेटेड रहेगा। तो हाइड्रोलिक जो रहता है आपका यहाँ पे कि जो वाटर का जो फ्लो जो रहती है और साथ में जो अदर जो लिक्विड होते हैं, तो उसके जो लॉ जो होते हैं तो उसको जो स्टडी करता है तो उनको बुलाता है, इस तरह का स्टडी को बुलाता है हाइड्रोलिक्स। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है जेरोंटोलॉजी है। तो इसमें देखिए वर्ड आपका आ रहा है जेरा और साथ में है लॉजी है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जेरा का मतलब ओल्ड एजेस से रिलेटेड होता है, यानी कि जो डिफरेंट जो एस्पेक्ट ऑफ एजिंग जो होती है, यानी कि कुछ बच्चे लोग होते हैं और कुछ उससे बड़े होते हैं, कुछ नौजवान होते हैं, कुछ फिर उसके बाद फिर जो है बूढ़े लोग होते हैं। तो इसमें मेनली ये आपका रहता है कि एजिंग से रिलेटेड है आपका यहाँ पे, यानी कि जो ओल्ड एजेस में रहते हैं तो मेनली उनका यहाँ पे एस्पेक्ट देखा जाता है। तो उसके जो वेरियस जो एस्पेक्ट जो होते हैं ना एजिंग का, तो उससे जो स्टडी से रिलेटेड आपका रहता है तो उसको बोलाता है जेरेंटोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्रोनोलॉजी है। तो कोरोना का जो वर्ड आपका रहता है ना, तो इसका मतलब रहता है एक टाइम फ्रेम, यानी कि एक ऑर्डर में। और लॉजी मतलब स्टडी हो गया, तो इसका क्या आपका हो गया सिंपल लैंग्वेज में कि दैट इज द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर, यानी कि एक टाइम ऑर्डर का जो रहता है तो उसके जो साइंस जो होते हैं तो उसका स्टडी को बोलाता है क्रोनोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए आपका एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपो और इसमें लॉजी है। तो एंथ्रोपो जो रहता है तो ये वर्ड आपका रिलेशन है मैन काइंड से,
और लॉजी का मतलब स्टडी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, या फिर जो मैन काइंड के बारे में जो स्टडी जो करते हैं हम लोग, तो उसको बोलाता है एंथ्रोपोलॉजी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दूसरा है कि दैट इज वर्ड्स यूज्ड फॉर एक्सपर्ट्स एंड पीपल विद वेरियस क्वालिटीज एंड एबिलिटीज। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट स्टडी के बारे में देखा था। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो एक्सपर्ट जो होते हैं, मतलब कि ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जो वेरियस क्वालिटीज में जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो एबिलिटी जो उनकी है उनकी, तो उनके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है ऑटोक्रेट है। तो देखिए ऑटोक्रेट जो रहते हैं यहाँ पे, तो इनको बोलाता है कि जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती है, कि दैट इज वन विथ अनलिमिटेड पावर, तो उनको बोलाता है ऑटोक्रेट। अब इसमें देखिए ऑटो आपका दिया हुआ और क्रेट आपका वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो ये आप लोग ऑटोमेटिक से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जिसके पास ऑटोमेटिक कौन रहेगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा मतलब कि उसके पास शक्ति हो, तो वही तो है जो कि ऑटोमेटिकली कुछ भी काम कर सकता है। तो आप लोग इस तरीके से भी थोड़ा सा बना के याद कर सकते हैं कि दैट इज वन विथ अनलिमिटेड पावर। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि फुनैम्बुलिस्ट। तो देखिए तो इसमें फुनैम्बुलिस्ट जो आपका है, तो ये बोलते हैं हम लोग ऐसे पर्सन्स को कि जो रोप पे वॉक करता है, यानी कि जो रस्सियों के सहारे या फिर रस्सियों पे जो वॉक करता है, तो उनको बोलाता है फुनैम्बुलिस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कोरियोग्राफर है। तो देखिए जो कोरियोग्राफर जो होते हैं, तो ये उनको बुलाता है कि जो ऐसे पर्सन जो कि हैंड राइटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि जो हाथ से लिखने में जो एक्सपर्ट जो रहते हैं, तो उनको बुलाता है कोरियोग्राफर। अब ग्राफियन वर्ड आपका आ रहा है, तो इसमें देखिए ये कहीं ना कहीं लिखने से है, और केरो का मतलब होता है कि हैंड से रिलेटेड आपका है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि दैट इज एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड। फिर उसके बाद देखिए अगला आप यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिशियन है। तो ऑब्स्टेट्रिशियन देखिए, ये हम लोग ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं हम लोग कि जो कि चाइल्ड डिलीवरी के समय जो अटेंड करते हैं, यानी कि चाइल्ड डिलीवरी के समय जो डॉक्टर जो रहते हैं जो केयर करते हैं उनका, तो उनको बोलाता है ऑब्स्टेट्रिशियन। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है केरोपोडिस्ट है। तो इसमें भी देखिए आपका आ रहा है यहाँ पे क्यूरो वर्ड आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हैंड और फीट से रिलेटेड आपका रहता है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या आपका हो गया कि डॉक्टर हु अटेंड्स टू कॉर्नर्स इन द फीट्स एंड हैंड, यानी कि जो फीट और जो हैंड जो रहते हैं ना, तो उनके जो कॉर्नर्स में जो रहते हैं यहाँ पे, तो उनको जो ठीक करते हैं, तो उनको बोलाता है केरोपेडिस्ट बोलते हैं हम लोग। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो फीट के या फिर हैंड के जो डॉक्टर होते हैं वो सिंपली। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है जाइनेकोलॉजिस्ट है। तो इसमें देखिए जाइना वर्ड आपका आ रहा है, तो ये रहता है रिलेशन आपका फीमेल से। और यहाँ पे लॉजिस्ट है, तो ये पर्सन कोई होता है, मतलब कि जो फीमेल डॉक्टर जो होती है स्पेशली जो वीमेन के लिए, तो उनको बोलाता है जेनेकोलॉजिस्ट। तो इसका आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि द डॉक्टर हु डील्स विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जो रिलेटेड जो डील करते हैं, यानी कि सिंपली एक हो गया फीमेल डॉक्टर आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है कि ऑर्थोडोंटिस्ट है। तो इसमें डोंटिस्ट वर्ड आपका आ रहा है और ऑर्थो वर्ड आ रहा है। तो डोंटिस्ट से आपको कहीं ना कहीं टीथ से रिलेशन आपका आ गया होगा, और ऑर्थो का मतलब होता है कि स्ट्रेटनिंग करना, यानी कि जो परपेंडिकुलरली ऑर्थोगोनल आपने पढ़ा भी होगा, जो कि एकदम सीधा होता है। तो ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब क्या आपका हो गया कि द डॉक्टर हु स्ट्रेटन्स द टीथ, यानी कि जो दांत को जो सीधा करते हैं, तो उनको बोलाता है ऑर्थोडोंटिस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपके यहाँ पे है कि ऑर्थोपेडिशियन है। तो ऑर्थोपेडिशियन जो होते हैं, तो इनको बोलाता है कि जो कि बोन्स प्रॉब्लम को जो ट्रीट करते हैं ऐसे डॉक्टर, तो उनको बोलाता है ऑर्थोपेडिशियन बोलते हैं हम लोग। तो ये सारा आप लोग याद रखना, ये सारे कहीं भी आपको मिलेंगे तो आप लोग इजीली उसको रिकॉल कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो देखिए जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, तो ये उनको बुलाता है, ऐसे डॉक्टर को बुलाता है कि जो कि आई डिजीजेस के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्थेल्मो वर्ड है और लॉजिस्ट है। तो लॉजिस्ट तो कोई एक स्पेशलिस्ट हो गया, और एप्थोलो जो वर्ड आपका दिया आई से रिलेशन होती है, यानी कि द डॉक्टर हु ट्रीट्स द आई डिजीजेस, तो उनको बुलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कार्डियोलॉजिस्ट है। तो इसमें कार्डिया वर्ड आपका आ रहा है, देखिए कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है, और लॉजिस्ट का मतलब होता है कि जो एक्सपर्ट जो होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि द डॉक्टर हु ट्रीट्स द हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स को जो ट्रीट करते हैं, तो उनको बुलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो इसमें देखिए डर्मा वर्ड आपका आ रहा है और लॉजिस्ट है। तो डर्मा का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड होती है। तो ये ऐसे डॉक्टर होंगे कि जो स्किन डिजीज को ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो स्किन डिजीज के जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं, तो उनको बोलाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये सारे देखिए रूट वर्ड पे ही आपका बेस्ड है, तो इसीलिए हमने आपको पहले ही सारे जो इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है आपका करा दिया है। तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा आगे चल के, अगर कोई भी वर्ड आपको मिलेंगे तो रूट वर्ड अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा करने में।
फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे है ओमनी पोटेंट है। तो इसमें देखिए ओमनी वर्ड आ रहा है और पोटेंट वर्ड आपका आ रहा है। तो पोटेंट का देखिए इसका मतलब होता है कि पावरफुल, और ओमनी का मतलब होता है कि चारों तरफ, यानी कि हर तरफ, वो चारों नहीं मतलब हर तरफ हो गया। तो ओमनी पोटेंट का मतलब क्या हो गया कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो बहुत ही पावरफुल हो हर तरफ से। तो ये आपका हो जाएगा ओमनी पोटेंट। फिर उसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे ओमनी सेंट है। तो ओमनी भी इसमें वर्ड आ रहा है और सेंट आ रहा है यहाँ पे आपका। तो सेंट का देखिए मतलब होता है नॉलेज से, यानी कि जिसके पास ज्ञान हो। और ओमनी वर्ड आपका है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दैट इज की वन हु इज ऑल नोइंग, यानी कि जो सभी चीज के बारे में जानता हो। फिर उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट है। तो ओमनी वर्ड आ रहा है और प्रेजेंट वर्ड आपका आ रहा है। तो देखिए ओमनी का मतलब होता है कि हर तरफ हो गया, और प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जो हर तरफ प्रेजेंट हो, यानी कि वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, जैसे कि गॉड के बारे में हम बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको यहाँ पे रूट वर्ड पे ध्यान देनी है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कोएक्सियोटिक है। तो देखिए कोएक्सियोटिक जो आपका है, तो ये हम लोग ऐसे चीज़ को बोलते हैं हम लोग कि जैसे कोई बहुत ही एक्स्ट्रावेजेंटली रोमांटिक हो या फिर चिवालरस हो और इम्प्रैक्टिकल हो अपने लाइफ के बारे में, तो उनको बोला जाता है क्विक। तो आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि क्विक और जोक्टिक। तो इसका मतलब है कि क्विक जो जॉय में आ जाता हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिलेशन करके याद कर सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सोमनी लोक्विस्ट है। तो सोमनी लोक्विस्ट जो इसमें वर्ड जो आपका आ रहा है यहाँ पे, एक सोमना वर्ड आ रहा है और उसके बाद है लोक्विस्ट आपका आ रहा है यहाँ पे। तो इसमें देखिए लोक्वा का मतलब होता है कि टॉक करना, यानी कि बातें करना, और सोमना मतलब जो आपका कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है आपका स्लीप से, यानी कि निंद्रा से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा जो पर्सन हो जो स्लीप करते समय टॉक करता हो, यानी कि निंद्रा में हो, यानी कि नींद में हो और वो बात करता हो। तो भुनभुनाते हैं कि बहुत सारे लोग, आप लोग देखे भी होंगे कि जो नींद में ही वो बातें करते हैं। तो ऐसे लोग को बोला जाता है सोमना लोक्विस्ट। तो इसमें जो है रूट वर्ड से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकवा का वर्ड बताया है यहाँ पे बातें करना, और सोमना का मतलब आपका हो गया स्लीप करना हो गया। फिर उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ इंटरलोक्यूटर है। तो इंटरलोक्यूटर बोलते हैं हम लोग ऐसे पर्सन को कि जो कि डायलॉग या फिर कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर अगला देखिए वर्ड आपका यहाँ पे है सोमना बुलिस्ट है। तो इसमें भी देखिए आपका आ रहा है यहाँ पे सोमना वर्ड आ रहा है। तो इसका देखिए रिलेशन आपका रहता है यहाँ पे दैट इज स्लीप से। और इसमें देखिए एम्बुलिस्ट है। तो देखिए एम्बुलेंस जो वर्ड है, ये एम्बुल जो वर्ड रहता है ना आपका, तो ये कहीं ना कहीं रहता है आपका यहाँ पे दैट इज वॉकिंग से या फिर चलने से रिलेटेड रहता है। तो इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा सोमना बुलिस्ट का कि ऐसा पर्सन कि जो स्लीप में रहता हो, यानी कि निंद्रा में हो और वो चलता हो, यानी कि जो निंद्रा में रहते हुए भी वो चलता हो। तो वो आप लोग देखेंगे भी ऐसे कि जिन लोगों को इस तरीके का बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि जो उनको नींद में चलने की बीमारी होती है, नींद में रहेंगे और वो चलेंगे ही। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है सोमनाबुलिस्ट। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि नोक्टा बुलिस्ट है। तो इसमें भी एम्बू वर्ड आपका आ रहा है यहाँ पे और नोक्टा वर्ड आ रहा है। तो देखिए नोक्टा का मतलब होता है कि ये होता है कि ऐसे क्रिएचर्स या फिर कोई पर्सन हो गया कि जो रात में चलते हैं। और यहाँ पे एम्बुलिस्ट वर्ड है तो ये वॉकिंग से रिलेटेड आपका हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन हु वॉक्स एट नाइट, यानी कि जो रात्रि के समय जो वॉक करते हैं, तो उनको बोलाता है नोक्टा बुलिस्ट बोलाता है। तो ये सारे जो आपके रूट वर्ड पे ही बेस्ड है आपके। फिर उसके बाद देखिए आपका आइकोनोक्लास्ट है। तो इसको देखिए आइकोनोक्लास्ट जो आपका दिया हुआ है, तो ये ऐसे चीज़ को बुलाता है यहाँ पे कि दैट इज के वन हु इज वायलेंटली अगेंस्ट द बिलीव्स एंड ट्रेडिशन, यानी कि जो ट्रेडिशन और जो बिलीव जो होते हैं ना, तो वो उसके अगेंस्ट वो वॉलेंटली अगेंस्ट पे रहते हैं, यानी कि किसी चीज़ को वो मानते ही नहीं है, यानी कि उनको कोई आदर नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। जो भी कोई नेचुरल बिलीव्स है या फिर ट्रेडिशन जो है हमारा, जो भी समाज में जो ट्रेडिशंस है या फिर जो बिलीव्स है, तो उनको वो मानेंगे ही नहीं, वॉलेंटली उसके अगेंस्ट में रहेंगे। तो ऐसे पर्सन को बोलाता है आइकोनोक्लास्ट। अब इसको आप यहाँ पे आप याद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि आई कोनोक्लास्ट, कि मैं आई कोनोक्लास्ट को नहीं मानता हूँ। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका इंट्रोवर्ट है और एक्सट्रोवर्ट है और उसके बाद एम्बीवर्ट है। तीनों को हम लोग एक तरह से समझेंगे हम लोग यहाँ पे एक ही साथ में। तो इसमें देखिए इंट्रो और वर्टो, वर्टो का देखिए मतलब होता है टर्न करना, यानी कि तीनों में आपको वर्ड वर्ड आपको मिल जाएंगे। तो टर्न करना होता है, यानी कि घूमना हो गया, फिर अपना सोचना हो गया। अब इसमें आपका दिया हुआ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो इसमें देखिए इंट्रो का मतलब होता है कि अंदर की तरफ, यानी कि ऐसा पर्सन
कि जो अपने इनवर्ड्स के थॉट्स के बारे में ही सोचता रहता है, यानी कि जो केवल अंदर की दुनिया के बारे में सोचता हो, ऐसे अपने ही दुनिया में डूबा हुआ रहता हो, तो इनको बोलाता है इंट्रोवर्ट। और एक्सट्रोवर्ट आपका हो गया यहाँ पे कि जो बाहरी की दुनिया के बारे में थॉट रखता हो या फिर सोचते रहता हो, तो उनको बोलाता है यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट, यानी कि जो केवल बाहरी के बारे में ही सोचता रहता हो। और एम्बीवर्ट बोलते हैं हम लोग ऐसे पर्सन को कि जो कि दोनों को, यानी कि जो बाहर का दुनिया हो गया और अंदर की दुनिया हो गया, जो दोनों चीज़ों के बारे में सोचता हो, यानी कि इनवर्ड और आउटवर्ड एट ए टाइम के बारे में, मतलब कि सोचता हो दोनों चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया आपका एम्बीवर्ट। तो आई होप ये तीनों वर्ड जो आपको एक साथ क्लियर हो गए होंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपके यहाँ पे मार्टिनेंट है। तो मार्टिनेंट देखिए इसका मतलब होता है कि वन हु डिमांड्स स्ट्रिक्टली कन्फर्मिटी टू रूल्स, यानी कि जो रूल्स जो बनाए गए हैं तो उसका जो है स्ट्रिक्टली कन्फर्मिटी के बारे में जो मतलब डिमांड करता हो कि हम उसी को ही पूरा फॉलो करेंगे, तो इनको बोलाता है मार्टिनेंट बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है दैट इज टी टोटलर आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए जो टी टोटलर आपका यहाँ पे है, तो इनको देखिए बोला था ऐसे पर्सन्स को कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को जो रहते हैं ना तो वो कंज्यूम करते ही नहीं है, तो इनको बोलाता है टी टोटलर बोलते हैं हम लोग। तो इसको आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे टी और टोटलर दिया आपका यहाँ पे, तो जो केवल टी या फिर टी या टोटल लेते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा बना के याद कर सकते हैं वर्ड को तोड़ के, लेकिन ये एग्जैक्ट मीनिंग इसका होता है कि वन हु डजंट कंज्यूम अल्कोहल, जो अल्कोहल कंज्यूम करते ही नहीं है। फिर उसके बाद देखिए दिया वर्ड आपका यहाँ पे इंट्रेपिड है। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका है, एक ट्रेपिडो है और एक इन लगा हुआ है। तो देखिए ट्रेपिड का मतलब होता है कि जो कायर हो, जो डरता हो, लेकिन इसमें इन लगा हुआ है आपका, तो इन जो है निगेटिव प्रीफिक्स रहता है, हमने आपको बताया भी है। तो ये इंट्रेपिड जो बना दिया तो जैसे इसका अपोजिट मीनिंग कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वन हु एग्जिबिट्स करेज और फियरलेसनेस, यानी कि जिसके अंदर में कोई डर ही ना हो और वो पूरा करेज हो उसके पास, साहस हो करने का कुछ भी चीज़, तो उनको बोलाता है इंट्रेपिड। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है क्रेडुलस है। तो इसमें वर्ड जो है ना आपका क्रेडो वर्ड आपका आ रहा है यहाँ पे। तो क्रेडुलस देखिए इसका मतलब होता है यहाँ पे कि वन हु इजिली बिलीव्स द अदर, यानी कि जो दूसरे पर बहुत ही इजिली बिलीव कर लेता हो, विश्वास कर लेता हो, तो उनको बोलाता है क्रेडुलस। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस है। तो इसमें एमबी वर्ड आपका आ रहा है, तो एमबी का देखिए इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ के बारे में, यानी कि दोनों चीज़ जो सोच सकता है या फिर यूज़ कर सकता है। और डेक्स्ट्रस है तो इसका मतलब होता है कि हैंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन हु इज़ कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड, यानी कि जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करने में कैपेबल हो, तो उनको बोलाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। फिर उसके बाद देखिए अगला वर्ड आपका है कोनोजियर आपका है। तो इसका देखिए कोनोजियर का मतलब होता है कि वन हु नोस अ लॉट गुड फूड एंड वाइन, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा खाने में बहुत ही ज़्यादा त्वरित रहता हो और वाइन के बारे में जैसे पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा त्वरित रहता हो, केवल उसी के बारे में मतलब कि जो इच्छा रखता हो करने के लिए, और मतलब कि जो केवल खाने के बारे में ही सोचता रहता हो या पीने के बारे में ही सोचता रहता हो, तो और उसके बारे में जो जानकारी भी रखता हो, तो इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं ना तो उनको बोलाता है कोनोइज़र, यानी कि उनको नॉलेज होगा बहुत सारी चीज़ों के खान पान के बारे में और पीने के बारे में, तो इनको बोलाता है कोनेसर। तो दैट इज कि वन हु नो अ लॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन। फिर उसके बाद देखिए इनकॉरिजिबल है। तो इसमें देखिए दो वर्ड आपका मिल के बना हुआ है, एक आपका इसमें है इन और दूसरा है कोरिजो। तो इसमें देखिए कोरिजल है आपका, तो इसका देखिए मतलब होता है आपका यहाँ पे कि जो करेक्ट करता हो, और इन लगा दिया तो इसका मतलब क्या आपका हो गया, तो नेगेटिव बना दिया यहाँ पे। तो कोरिजो का मतलब करेक्ट हो गया, लेकिन इन लग गया तो इसको नेगेटिव बना दिया, तो इसका मतलब क्या आपका हो जाएगा कि वन हु इज बियॉन्ड द रिफॉर्म, यानी कि जो रिफॉर्म्स करने के बहुत ही बियॉन्ड हो, जो चाहता ही नहीं है कि कुछ रिफॉर्मेशन हो, कोई करेक्टनेस हो, तो इनको बोलाता है इनकॉरिजिबल। फिर उसके बाद देखिए आपका नोटोरियस है। तो देखिए जो नोटोरियस आपका यहाँ पे है, तो ये ऐसे लोग को बोलाता है कि जो फेमस होते हैं लेकिन वो बैड क्वालिटीज़ में, अच्छे क्वालिटी के लिए नहीं। नोटेरियस को मतलब होता है यहाँ पे कि जो फेमस तो होते हैं लेकिन वो अच्छे कर्मों के लिए नहीं, वो बुरे कर्मों के लिए होता है, यहाँ पे बुरे चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई क्रिमिनल हो गया, तो उसको बोला था कि नोटेरियस क्रिमिनल है। तो कोई अच्छे चीज़ के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ये कोई जो मतलब कि बेकार चीज़ों के बारे में जो होते हैं उनका गुड क्वालिटी मतलब बैड क्वालिटीज होती है, तो जो कि उसके लिए विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, तो उनको बोलाता है नोटोरियस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखने, बहुत बार पूछा गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका कंज्यूमेट है। तो कंज्यूमेट का देखिए इसका मतलब होता है कि जो कि एक आर्ट जो होता है वो किसी भी चीज़ स्किल में जो रहते हैं तो वो एक बहुत ही इस पीक पे वो पहुंच जाते हैं, तो उनको बोलता है कंज्यूमेट, यानी कि परफेक्टली हाईली स्किल्ड रीच टू द जेनिथ ऑफ आर्ट। फिर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे है विरागो है। तो देखिए जो विरागो होते हैं तो ये फीमेल से आपका रिलेटेड है, यानी कि ये ऐसे फीमेल होते हैं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलते हो या फिर बहुत ज़्यादा वो चिल्ला के बोलते हो, तो ऐसे जो फीमेल होते हैं तो उनको बुलाता है विरागो।
तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको अब समझ में आ रहे होंगे। तो जितना हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं तो आप लोग जो है इसे अच्छे से सुनते चलना, तो आपका जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी आपके हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोग जो है आगे भी कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स को। और आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के में, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हमने जो है पीडीएफ इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, इंग्लिश का पूरा कंप्लीट नोट्स। तो लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग हमारा कोर्स को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे। और साथ में आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे और अच्छे से कवर कराए जा रहे हैं आपके इंग्लिश के। तो आप लोग वहाँ पे जो है सीख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। वहाँ पे लेक्चर्स ऑलरेडी आपके कवर्ड हो चुके हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारा ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो उससे जो है आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं सारे कोर्सेज को। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।